गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ एकदम बढ़िया है। सुबह हो गई है, कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं और ये नहाने गए हुए हैं। सुबह के बज रहे हैं 10 और अगम अभी सो रहा है। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक्चुअली परसों रात को अगम अच्छा खासा सोया है, ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास वो कर परसों सो गया है। और एक अचानक ही वो 2:30 पौने 3 बजे उठा और एकदम बड़ा रोने लगा। तो लाइट खोली, मैंने उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। एकदम से अचानक मैंने मेरी नज़र पड़ी, देखा उसकी जो लेफ़्ट आई है वो एकदम स्वेल हुई पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। और बहुत बहुत इरिटेट हो रहा था वो, बहुत ज़्यादा। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए, अचानक ये हुआ क्या। तो बहुत पूरी रात वो बच्चा परेशान रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। फिर उसके बाद कल पूरा दिन इतना परेशान था कि वो इतना बेचैन हो गया। मैं उसको दूसरे रूम में लेकर आई उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, उसके टॉयज़ रखे उसके आगे, लेकिन वो कहीं भी स्टेबल नहीं हो रहा था उसका ना, बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो रहा था। ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास उसको एकदम से ऐसे डाउन फील होने लगा। फिर उसने वॉमिट करी, सारा जो भी खाया पिया था सब निकाल दिया और बहुत बहुत रो रहा था। फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी नींद आई, लेकिन फिर उसको 5 बजे के करीब फिर उसको ऐसा फील हुआ उसे वॉमिट आएगी। फिर उसने वॉमिट करी, फिर वो सोया। फिर 6 बजे फिर 5 बजे फिर ऐसा हुआ, 5:30 फिर उसे, क्योंकि वो नींद में भी हो रहा था लेकिन उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। छोटा सा बच्चा है ना, उसे समझ तो आता नहीं है, बस वो परेशान हो रहा था, रो रहा था। फिर मैं उसको कंधे पे लेके घुमाती रही उसको। उसके बाद वॉमिट नहीं आई, लेकिन वॉमिट से पहले वो उकाइयाँ सी होती है ना, वो आती रही। बट 6 बजे के बाद वो स्टिल सो गया, 6 सवा 6 तक वो सो गया। फिर वो जब उठा है, मैंने उसे 12 बजे के करीब उठाया, तो उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा स्वेल थी और लेफ़्ट वाली हैंड की ये वाली जो मिडल फिंगर होती है ये स्वेल थी अच्छी खासी। तो उसको फिर हम डॉक्टर के पास भी लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा या तो किसी खाने से फूड एलर्जी हुई है या फिर ये किसी मच्छर ने काटा है। ये नॉर्मल मच्छर ने नहीं, जैसे खटमल हो गया या ततैया हो गया या कुछ ऐसा। तो ततैया भी नहीं है घर में, खटमल भी चेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखा नहीं हमें। अब पता नहीं किस कीड़े ने काटा है, क्या है, क्योंकि फूड एलर्जी तो तब हम सोचे कि उसने कुछ डिफरेंट खाया, उसने खाया भी ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। उसने नॉर्मल जो डेली में मैं उसको डाइट दे रही हूँ, ऐसे कुछ नया मैंने कल स्टार्ट नहीं करा कि उसको कुछ मैंने नया स्टार्ट करा हो खाने के लिए। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। अब समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। कल पूरा दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा, तो बिल्कुल उसकी हालत देख के ना मन भी नहीं हुआ कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ भी मूड नहीं हुआ। कल पूरा दिन ये भी बहुत अपसेट रहे, मैं भी बहुत अपसेट रही, बहुत ज़्यादा। वैसे भी वो ना घर की लाइफ है, उसे ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। इवन एक कोल्ड भी हो जाए ना तो भी हम दोनों का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो कल तो इतनी ज़्यादा उसको परेशानी थी बेचारे को, बच्चे को। तो उसने कल पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं, उसको अंदर से मन नहीं था। मैंने फ़ोर्स भी नहीं करा क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि फ़ोर्स मत करना, जब उसको लगेगा वो खुद खाएगा। तो मैंने फ़ोर्स भी नहीं करा, बट बीच बीच में मैं कोशिश करती रही कि उसे कुछ देती रहूं। बट उसने कुछ भी ट्राई नहीं करा कल खाने का। रात को थोड़ा बेटर लगा, बट अभी स्वेलिंग तो है, अभी वो सो रहा है। अभी मैंने उसे उठाया नहीं है क्योंकि परसों रात को वो बिल्कुल नहीं सो पाया। कल दिन में भी ऑलमोस्ट सिर्फ 2 घंटे ही सोया है, इसलिए मैंने उसको अभी उठाया नहीं, क्योंकि मेरे को था कि उसकी नींद पूरी होने दो, जितना सोएगा उतना उसके लिए बेस्ट है। तो अभी जब उठेगा तब देखती हूँ उसकी अब क्या सिचुएशन है। बाकी दवाई दी है, डॉक्टर ने कहा है 3 से 4 दिन लगेंगे उसकी आई को ठीक होने में, जो स्वेलिंग है उसको जाने में। तो उसके बाद ही देखते हैं, आई होप बस ठीक हो जाए। जब तक उसकी आँख ठीक नहीं होगी ना तो बड़ा मन अपसेट ही रहेगा। तो जैसे ही वो उठता है मैं आपको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ आपको।
हेलो एवरीवन। तो ये हो गया नेक्स्ट डे। मैं कल व्लॉग ही नहीं बना पाई, उसका रीज़न ये है कि बहुत लंबी बात हो जाएगी। अभी मैं ज़रा पूजा कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया, मैं मतलब नहा धो के बाहर आ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:30। अभी बस मैं पूजा करने जाऊँगी, पूजा करके बताती हूँ। भगवान जी को वेट कराना गलत होगा। सुबह सुबह पूजा करो, जितनी सुबह हो पाए तो वही अच्छा है। तो बस मैं पूजा करके फिर आपको बताती हूँ कि क्यों मैं अगम को नहीं दिखा पाई और क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पाई। बस उसी में ही सारा टाइम निकल गया। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी, तो बज गए सुबह के 10। ये रही इनकी चाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबका हालचाल पूछो। और सब बढ़िया हो भाई साहब, बहन जी, बहनों और भाइयों, बच्चों मेरे प्यारे। हम्म, और आप भी यहाँ अब सही हो। मैंने कल का बताया कि अगम के वजह से हम इतने डिस्टर्ब थे कि नहीं व्लॉग जी, भी नहीं बनाए। बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, ना कुछ खाने का ना पीने का। अब टचवुड वो थोड़ा बेटर है, बाकी। जो जिंदगी है, अगर जिंदगी ऊपर नीचे होगी तो फिर क्या जीने का फायदा। हाँ जी, तो इनकी चल रही है न्यूज़, साथ में चाय। बस ये चाय पी के जाएंगे अपनी पेन किलर खा के। इनके हेड सर में पेन बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो बताया ना, वो 2-3 दिन से ना ठीक से सोए। हाँ हाँ। नहीं कैसे जय गुरु जी। नहीं नहीं, हो गया हो गया। एक्चुअली मैंने अभी फिर से मतलब ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना ली और मैंने प्ले नहीं करा। तो ये कह रही है कि मैं दोबारा सबको जय गुरु जी बोलूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपका तो वो शूट हो गया था। जो मैंने बाद में अपनी बातें करी वो सब शूट नहीं हुई थी। तो चलिए, ये तो चल रहा, हर बार मेरे साथ लगा ही रहता है। तो ये बस अपनी चाय पी के, और सर में इनके दर्द हो रहा है, वो पेन किलर खा के निकल रहे हैं। 2-3 दिन से ना अगम की टेंशन में सोए नहीं ना। उसको ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ये इंक्लूडिंग मम्मी पापा। तो यही मैं बताने वाली थी कि कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया। एक तो अगम की तबीयत थोड़ी सी, मतलब कल थोड़ा बेटर था लेकिन फिर भी थी तबीयत अपसेट उसकी इतनी कि 2 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं नहीं उसके साथ व्लॉग बना पाई। और दूसरा, मैंने कहा भी था कि दिखाऊंगी उसको, लेकिन वो इतना चिड़चिड़ा, इतना डिस्टर्ब था ना कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई उसके साथ। और फिर उसके बाद मम्मी पापा से रुका नहीं गया, तो वो भी आ गए थे। मैं मम्मी पापा से ही मिलवाती, लेकिन वो भी उसको लेकर इतनी टेंशन में थे कि बस उसी चक्कर में व्लॉग ही नहीं बन पाया। तो बस यही था। फिर दिन में वो मम्मी के साथ थोड़ा, जब मम्मी आई तो थोड़ा वो उनके साथ खेलता रहा। थोड़ा बच्चा है ना, उसको ये तो नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन दादू दादी को देख के खुश हो गया। तो बस वो मम्मी के साथ खेलता दादू रहा। दादी भाग कर आए भी इसलिए थे, हाँ इसकी चिंता में, हाँ और थोड़ा उसका मन लग जाएगा। हाँ, कि थोड़ा उसका माइंड हमसे रहा डाइवर्ट ही होगा। नहीं गया इसके बिना। हाँ, इसीलिए आए थे कि उस अगम का थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा तो वो थोड़ा बेटर फील करेगा। कहते हैं ना कि आप अंदर से जब अच्छा फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। और वही हुआ भी। कल इवनिंग तक वो काफ़ी टचवुड बेटर हो गया था। उसकी स्वेलिंग भी आइज़ की ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो चुकी थी, है ना। नहीं जी, जब तक वो 100% नहीं होगा, कोई 90 70 80 की रेशो नहीं है। हाँ वो तो है ही, बट मतलब मम्मी पापा से मिलके थोड़ा मस्ती मजाक वो करके वो मम्मी काफ़ी। पापा के लिए तो अपना छोटा सन नहीं है ना उनका। हाँ, मम्मी पापा के लिए तो उनका छोटा सन्नी है। वो मतलब पापा भी यही बोलते हैं, मम्मी भी यही बोलते हैं कि मेरे को, हमें इसमें ना सन्नी का बचपन दिखता है। तो वो तो खैर होता ही है मतलब बच्चे में। तो यही है कि इस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई और मेरा व्लॉग भी अधूरा रह गया। बट कोई बात नहीं, बच्चा पहले है, ये सब तो चीज़ें लगी रहती हैं। तो चलिए, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगी। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, आप ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आएगा, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है उसके रिगार्डिंग। तो खूब उसमें मस्ती होगी, इंजॉय होगा, पार्टी होगी, घूमेंगे फिरेंगे, है ना। तो ये मुझे देख रहे थे, मैंने कर दिया था। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और अगम अभी सो रहे हैं, नहीं तो मैं भी मिलवाती। कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय 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 बाय।